जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां पे तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को भी जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को भी जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का इस आराधना में स्वागत और जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि बीते समय उसने हम सबों को संभाला, अपनी सुरक्षा दी, और साथ ही साथ हम धन्यवाद देते हैं हमारे बीच से जो हमारी बहनें उस कोविड-19 ड्यूटी में थी, सकुशल अपने घर आईं, उनके जो भी टेस्ट थे वो नेगेटिव पाए गए। सो हम हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उनके सकुशल घर वापसी के लिए, और साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं अपनी उन सिस्टर्स के लिए, उन ब्रदर्स के लिए जो इस कोविड-19 ड्यूटी में इस समय हैं। आइए हम अपने परमेश्वर से उनके लिए भी सुरक्षा मांगे और आज की इस आराधना को अपने प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे भाई आलोक तिग्गा।
हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे हृदय एक बार फिर आनंद से उमड़ रहे हैं प्रभु, क्योंकि आपने अपनी करुणा और अपनी दया में होकर अब तक प्रभु हमें संभाला और प्रभु अपने अनुग्रह में ये हमें पल दिया कि एक बार फिर प्रभु हम आपकी आराधना कर सकें और विशेषकर आपके जीवनदायक वचन को सुन सकें और उस वचन के द्वारा प्रभु एक बार फिर हम आपके उद्देश्य को, जो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए और विशेषकर प्रभु जी इस शालोम की कलीसिया के लिए है, उसे तेरे वचन के आईने में होकर देखने वाले बन सकें। हम धन्यवादित हैं प्रभु जी, विशेषकर आपकी विश्वास योग्यता के लिए, जो आपने इस कलीसिया के बहनों और उन प्रियजनों के जीवन में दर्शाया, जिन्होंने प्रभु इस कोविड-19 में पीजीआई में अनछित स्थानों में प्रभु ड्यूटी किया। प्रभु आपने मेमने के लहू में प्रत्येक की रक्षा की प्रभु, आने जाने में अपनी सुरक्षा दी प्रभु, और विशेषकर ड्यूटी के उपरांत जब उनके कोविड टेस्ट हुए प्रभु, आपकी दया में, आपके अनुग्रह में वो रिपोर्ट निगेटिव आ सकी और वे बहनें प्रभु, वे प्रिय अपने घरों को वापस आ सके। ईश्वर राजा, इन सारी बातों के लिए, उपकारों के लिए हम आपको हृदय की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के संग उन समस्त अन्य प्रियों को प्रभु आपके विश्वासियों के हाथों में सौंप देते हैं, जो अब भी ड्यूटी में पाए जाते हैं। प्रभु हम एक एक को नाम ब नाम प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख लाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक प्रियो को प्रभु मेमने के लहू में आप छुपा के रखें और होने दें प्रभु, जो अपने रूम से प्रभु जहाँ भी उन्हें ठहराया गया है प्रभु, अपने ड्यूटी वार्ड तक जाते हैं वे प्रिय प्रभु, आपके स्वर्गदूत आपकी प्रतिज्ञा और आपके वचन के अनुसार उनकी रक्षा करने पाएँ। और प्रभु होने दे कि उनकी सेवा के द्वारा मसीह की सुगंध स्प्रेड होने पाए और वे जो भर्ती हैं प्रभु, जो मरीज हैं प्रभु, अन्य लोग प्रभु उस मसीह की सुगंध से प्रभु आपको और आपके प्रेम को जानने पाए। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हर एक प्रियों को नाम ब नाम प्रभु हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख लाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस कोविड ड्यूटी में प्रभु, ड्यूटी के दौरान प्रभु आप हर एक को मेमने के लहू में छिपा के रखें प्रभु, मेमने के लहू में हर एक की रक्षा होने पाए और प्रभु तुझ में होकर वे ड्यूटी पूरी कर सकें। और जब उसके उपरांत उनके टेस्ट हों, रिपोर्ट निगेटिव आए आपकी दया में, और प्रभु वे घर आए और परिवार आनंद के संग और कलीसिया आनंद के संग आपको धन्यवाद दे सके। हम फिर से प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे परिवारों में, इस कलीसिया में ऐसे प्रियों को रखा है और जिन्हें प्रभु आपने सेवा के लिए इस संस्थान में रखा, अन्य स्थानों में रखा, कि प्रभु एक ऐसी सेवा वो कर सकें और उसके द्वारा प्रभु वे तेरे पवित्र नाम को महिमा दे सकें। फिर से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए प्रभु, हमारे देश पे दया करें प्रभु, हमारे देश पे अनुग्रह करें प्रभु, हमारे देश को क्षमा करें जो पाप रूपी कैंसर से पीड़ित है प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आपका वचन हर एक भारतवासी के कानों तक पहुंचने पाए और ये देश प्रभु उस पाप रूपी कैंसर से आपके जीवनदायक वचन के द्वारा चंगाई को प्राप्त करने पाए। प्रभु दया करें, अनुग्रह करें और प्रभु इस देश को प्रभु आप छुटकारा दें। ये देश प्रभु आपका आराधक बन सके, ये देश प्रभु आपको जान सके और इस देश के द्वारा प्रभु आपका वचन संसार के अन्य स्थानों में पहुंचाया जा सके। हम फिर से शालोम की कलीसिया को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं और चाहते हैं कि प्रभु इस कलीसिया का एक एक व्यक्ति, एक एक घराना प्रभु आपसे प्रेम करने वाला हो, आपके वचन के संग समय व्यतीत करने वाला हो और प्रभु हर परिस्थितियों में इस कलीसिया का एक एक घराना प्रभु आप में आनंदित और मगन पाया जा सके और आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए आपकी महिमा करने वाला बन सके। प्रभु हम फिर से प्रार्थना करते हैं, यदि इस कलीसिया में यदि कोई बीमार है, विशेषकर सिस्टर
शशि के लिए प्रार्थना है प्रभु, आलोक मिश्रा के लिए प्रार्थना है, और भी जो प्रभु यदि कोई कोविड से अफेक्टेड है प्रभु, उन प्रियों को या अन्य जो लोग हैं प्रभु बीमार हैं, हम एक एक को नाम बनाम प्रभु तेरे क्रूस के नीचे ला देते हैं और चाहते हैं प्रभु जी अपने वचन को भेजकर हर एक को चंगाई दे प्रभु। उनके परिवार के अन्य प्रियों को प्रभु विश्वास में आगे बढ़ाएं कि वे विश्वास करें, तुझे धन्यवाद दें और उस धन्यवाद में प्रभु वे अपने प्रियों को चंगा पा सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आपके वचन को आपके दास के द्वारा सुनने जाते हैं प्रभु, अपने दास को अपनी आत्मा का अभिषेक दें प्रभु, ताकि उस अभिषेक में होकर एक एक वचन आपके दास के मुख से निकलने पाए। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में प्रभु आपके वचन की सेवा करने पाए, ताकि एक एक वचन जो आपके दास के मुख से निकलता है प्रभु, वो हमारे तक जब पहुंचता है प्रभु, वो हमारे हृदय में बसने पाए और प्रभु हम सब उस वचन के द्वारा आत्मिक उन्नति करने पाए और प्रभु आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाने पाए। प्रभु हम आपके दास को और वचन की सेवकाई को और संपूर्ण समय को और हर एक सुनने वालों को आपके समर्पित करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी आत्मा के नियंत्रण में होकर तेरे वचन को हम सुने और तेरा वचन हमारे हृदयों में अधिकाई से बसने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना बड़े विश्वास के संग आपके प्रेपुत्र और अपने जीवित उद्धार करता और कभी न बदलने वाले जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नामों के मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, और हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं अपनी उन बहनों के लिए, सिस्टर्स के लिए, जिन्होंने उस कोविड-19 ड्यूटी को किया और परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा का हाथ उनके ऊपर बढ़ाए रखा और सुरक्षित वे अपने घरों को आने पाए। आप निरंतर स्मरण करते रहें अपने उन प्रियों को, उन सिस्टर्स को, उन तमाम लोगों को जो इस कोविड-19 ड्यूटी में जाते हैं। प्रभु अपनी पवित्र लहू के दायरे में उनको रखे और अपनी सुरक्षा दे। आने वाले समय में जैसा कि गवर्नमेंट की ओर से कुछ ये संकेत मिल रहे हैं कि हम परमेश्वर के भवन में मिलने पाएंगे, सो स्मरण रखें कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। सो इसलिए कोई ये ना अपने मन में रखे कि कोई सिलेक्टेड लोग यहाँ आएंगे। जिस तरह के एज पर रिस्ट्रिक्शंस जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होंगे उसके अनुसार ही हम अपनी आराधनाओं में आगे बढ़ेंगे। सो कृपया ध्यान रखें और प्रार्थना करते रहें, विशेषता इस बात के लिए नहीं कि हम भीड़ के साथ यहाँ इकट्ठे हो सकें, प्रार्थना करें इस बात के लिए कि ये कोरोना वायरस इस संसार से हमारे बीच से जाने पाए। और अभी जब हम चर्चा कर रहे थे कि कितने लोग बैठ सकते हैं, तो उसी के साथ साथ चिंता भी थी कि कैसे हम इतने लोगों को यहाँ एडजस्ट करेंगे, एकोमोडेट करेंगे, किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। सो वो सारी बातें चल रही हैं। आप प्रार्थना करें जैसे कि परमेश्वर का अनुग्रह हो और हम निर्बाध रूप से परमेश्वर की आराधना करने पाएँ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। खैर, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज एक नई पुस्तक के साथ आपके बीच में है। नहूम सातवां भविष्यवक्ता, सेवेंथ माइनर प्रॉफिट्स ऑफ 12th, 12 जो माइनर प्रॉफिट्स हैं, छोटे भविष्यवक्ता हैं, उनमें 7वां स्थान नहूम का आता है। और ये दो बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं। एक है डिस्ट्रक्शन ऑफ निनवे सिटी एंड द नेचर ऑफ गॉड, निनवे नगर का विनाश जो वो देख रहा है आने वाले समय में, और उसी के साथ साथ परमेश्वर के उस नेचर को, उस प्रकृति को, उस आचरण को जो परमेश्वर का आचरण है उसको वो देखने पाता है, उसमें उसके क्या गुण है। और
नीनवे, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक बहुत बड़ा नगर था, बहुत ताकत थी अपने रथों के लिए, अपनी सेना के लिए, और ख़ास तौर से अपने उस नृशंस व्यवहार के लिए, ब्रूटल एक्ट के लिए ये सेना जानी जाती थी कि जहाँ भी जाती थी उस जगह को बिल्कुल जमींदोज कर देती थी, उस नगर को जमींदोज कर देती थी, वहाँ के रहने वालों के ऊपर कोई रहम नहीं करती थी। एक ऐसा नगर जो बहुत ही बड़ा है, बहुत सामर्थी है, अपने रथों के लिए, अपनी सेना के लिए, अपने सामर्थी राजाओं के लिए जाना जाता है, उसके विरुद्ध में कुछ कहना हम सब समझ सकते हैं कि बड़ी कठिन बात होती है। लेकिन परमेश्वर के जन को जब एक आदेश मिला है, जो दर्शन उसने देखा है, ये हो नहीं सकता कि वो उस आदेश का पालन ना करे। और इसी तरह से नहूम, हम सब जानते हैं कि एक नगर भी इसके नाम से बसा हुआ था, जिसे हम नए नियम में कफरनहूम के नाम से जानते हैं, कफरनहूम। ये एक बहुत ही प्रख्यात नाम है, जिसके साथ जो है एक नगर, सिटी ऑफ नहूम, कफरनहूम, कफर का मतलब होता है नगर, और नहूम जो इसका नाम है। मत्ती 4:13 में इस कफरनहूम का जिक्र हमें मिलता है। ये 3 राजाओं के समयकाल में इसने अपने इस भविष्यवक्ताई कार्य को पूरा किया। योताम, आहाज और कुछ समय हिजकिय्याह का भी उसमें देखा जाता है। और ये जो शुरुआत होती है नीनवे के विषय में भारी वचन, एलकोश वासी नहूम के दर्शन की पुस्तक। पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ नीनवे, जिसके विषय में ये बातचीत करने जा रहा है। और नेचर ऑफ गॉड जो वो शुरुआत ही कर देता है। इन दोनों जो थीम है इस किताब के, इसकी भविष्यवक्ताई के, वो दोनों एक साथ लेकर वो चलता है। और दूसरा ही पद में वो परमेश्वर के उस एट्रीब्यूट को, उस गुण को मेरे और आपके सामने रख देता है कि यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। वो द लॉर्ड इज अ जेलस एंड एवेंजिंग गॉड। वो ना सिर्फ जलन रखता है, वो जलन रखकर अपने भीतर कुड़ता नहीं, लेकिन वो बदला ले लेता है। एक्शन ओरिएंटेड गॉड है। कुछ लोग हैं जो किसी के विषय में अपने मन में कड़वाहट को रखते हैं, और शायद सामर्थ्यहीन होने की वजह से, कमजोर होने की वजह से, उनके ऊपर प्रबल ना होने की वजह से वो जब उस जलन को रखते हैं तो अपने ही भीतर और ज्यादा कमजोर होते चले जाते हैं। परमेश्वर जलन, इस जलन को भी हम देखेंगे। व्हाट इज द जेलस ऑफ गॉड? इज ही जेलस ऑफ मी? क्या वो मुझसे जलता है? क्या वो एक मनुष्य से जलता है या मनुष्य जाति से जलता है? हम इसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले वो नीनवे के विषय में लिखा है कि भारी वचन, एन ऑरेकल कंसर्निंग नीनवे। और ये जो ऑरेकल है, ये कहीं कहीं पर आता है तो बर्डन अबाउट नीनवे, एक बोझ है जो परमेश्वर ने जो दर्शन उसको दिया है। और हम सब जानते हैं कि जब परमेश्वर हमें दर्शन देता है तो कभी कभी वे दर्शन हमारे लिए एक बड़ा बोझ होते हैं। बोझ 2 तरह से होता है। एक तो बोझ होता है कि मुझे ये काम करना है, एनी हाउ आई हैव टू कंप्लीट दिस टास्क ऑफ गॉड गिवन मी। जो काम मुझे परमेश्वर ने सौंपा है, जो आज्ञा परमेश्वर की ओर से मेरे पास आई है, वो एक बोझ के साथ मुझे आगे बढ़ानी है। और कभी कभी जैसा कि हम दर्शन कहते हैं, दर्शन ज्यादातर हम लोग जब दर्शन की बात करते हैं तो हम दर्शन में कुछ गलत नहीं देखते, यानी कि कुछ ऐसा नहीं देखना चाहते हैं जो कि ओवरलोडेड हो, जिसे हम कह सकते हैं कि वो मेरे मन को भारी कर दे, मेरे जीवन को कठिन कर दे। लेकिन जब आप इसको देखते हैं
ये हमारा तरीका है, हम अच्छे दर्शन देखना चाहते हैं। हम नैना भिराम जैसे कहते हैं, हमारी आंखों को सूदिंग टू आवर साइट जो हमारे लिए होता है, जो हमारी आंखों को, हमारी दृष्टि को आनंद करें, तो कभी कभी हम लोग छुट्टी पर चले जाते हैं, साइट सीइंग के लिए चले जाते हैं। अमूमन जो हम बहुत लोअर मिडिल क्लास हैं वो देखते हैं कि मई जून में अपने बच्चों के साथ आसपास के किसी हिल स्टेशन पर चले जाएं, तो वो एक तरीका होता है, हम चले गए हैं उस साइट सीइंग के लिए। तो इस तरह के दर्शन हमें बड़े लुभाते हैं कि दर्शन जो है वो ऐसा होना चाहिए जो मेरे मन को आनंदित करे, पुलकित कर दे, खुश कर दे, मेरे जीवन में उत्साह भर जाए। लेकिन आप देखिए, ये जो दर्शन यहां पर हमें दिखाई देते हैं भविष्यवक्ताओं के, होश से कहता है तू जा एक वेश्या से शादी कर। ये कितना उसके मन को आनंदित किया होगा। एक मैन ऑफ गॉड जिसका लोगों के बीच में बड़ा मान है, सम्मान है कि जब ये बोलेगा तो ये परमेश्वर की वाणी को बोलेगा। और एक ऐसा व्यक्ति जब किसी वेश्या के साथ विवाह करे तो ये बड़ी अटपटी बात थी, बट ये विजन था उसके लिए, ये परमेश्वर का आदेश था। ये कितना उसको सहज रहा होगा मुझे नहीं मालूम। योना को कितना सहज रहा होगा कि जा तू नीनवे को जा और वहां के लोगों से कहे कि ये नगर बर्बाद हो जाएगा, परमेश्वर इसे पलटने पर है। एक ऐसा नगर जो शत्रु देश है, जो निरंतर उनके ऊपर आक्रमण करता है, जो बलशाली है, सामर्थी है, रथों से लैस है, जिनकी सेना अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती है, उस नगर को जा और अकेले जाना, किसी को साथ मत लेना। और बहुत से ऐसे कारण थे जो योना के मन में थे। वो बोझ इतना भारी था कि बजाय नीनवे के वो तर्शीश को भाग गया। हम दर्शन चाहते हैं परमेश्वर से, जैसा कि अक्सर हम देखते हैं। यह हल्की बात हो सकती है, लेकिन मिनिस्ट्री में आने के बाद हम एक दूसरा दर्शन देखने लगते हैं जो इस देश से परे का होता है। कि अब हम मिनिस्ट्री में आ गए हैं और अब परमेश्वर हमें यहां से उठाकर उस दूर देश में ले जाएगा जहां पर बहुत संपन्नता है, प्रचुरता है चीजों की। मुझे नहीं मालूम, ये दर्शन के मेरे को 25 साल हो गए मिनिस्ट्री में, लेकिन मैं अपने देश में कुछ स्थानों पर जरूर गया हूं और मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु जहां तेरी इच्छा है, जहां मेरी जरूरत है, तू मुझे वहां पर रहे, क्योंकि मैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए परमेश्वर के साथ आगे बढ़ूं, ये बिल्कुल गलत दर्शन होगा, ये समर्पण ही गलत होगा, ये सेवा ही गलत है। तो जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है कि वो ये कि वो दर्शन मेरे जीवन में पूरा हो, ये भारी दर्शन उसके पास पहुंचा है। और ये वो नगर है जिसके विषय में दूसरी बार मैंने उसका जिक्र कर दिया आपके साथ। पहले पहुंच चुका है दर्शन नीनवे के लिए, और वो योना के समय में पहुंचा था। योना से कहा था कि तू जा नीनवे नगर में और वहां प्रचार कर, और ये लगभग 100 साल हो चुके हैं। वो 782 की बात है, और ये जो नहूम है ये 664 बीसी की बात है। लगभग 100 साल हो चुके हैं योना को वहां गए, प्रचार किए हुए, और सब जानते हैं कि सारे नगर ने, छोटे से बड़े तक और राजा से दास तक, सब ने टाट ओढ़कर परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया था जब योना ने वहां पर पहुंचकर उनके बीच में प्रचार किया था। और प्रचार भी सहज नहीं था कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। प्रचार यह था कि अब तुम्हारा नाश निकट है, ये देश पलट दिया जाएगा, ये नगर पलट दिया जाएगा और सब के सब मारे जाओ। एक कड़वा प्रचार, लेकिन सच्चाई के साथ योना ने वहां पर कर दिया। 100 साल हो चुके हैं, और यह हो नहीं सकता कि इन 100 सालों में ये बात आगे की पीढ़ी तक ना पहुंची। जरूर उनके बाप दादों ने, जरूर ये जो अब लगभग शायद तीसरी पीढ़ी है जो नहूम के साथ है, वो जानते थे, क्योंकि उनके माता पिता ने उस चीज को
अपने माता पिता से सुना होगा और उन माँ बाप ने जरूर अपने बच्चों को बताया होगा कि एक ऐसा वक्त आया था जब तुम्हारे दादा थे, जब तुम्हारी दादी थी, जब तुम्हारे नाना नानी थे, उन्होंने हमें बताया। एक ऐसा वक्त आया जब एक यहूदी प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा था और उस समय में सारे नगर ने पश्चाताप किया था। ये बात जरूर इन तक पहुंची थी। ये अननोन क्राउड नहीं है, ये अनभिज्ञ लोग नहीं है। ये निवासी जो नीनवे के हैं, ये इस बात को भली भांति जानते हैं और उसके बावजूद फिर से उनका जीवन वो पाप में स्थिति में पाया जाता। अगेन दे आर स्लिप्ड इन सिन। वो फिर से उस पाप में फंस गए हैं, उस दलदल में, पाप की उस कीच में गिर चुके हैं। और परमेश्वर का संदेश, मैंने पहले भी कहा, वो बार बार इसलिए संदेश, ये जो दंड की बात है वो इसलिए नहीं कि हमें दंड देना चाहता है, बल्कि हर बार वो पीछे से आवाज इसलिए लगाता है कि मैं उस खाई में, उस गड्ढे में, उस कांटे भरी झाड़ी में गिर ना पड़ूं। इसलिए बार बार पीछे से परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है, आवाज लगाता है, और हम सब जब उसकी आवाज सुनकर पलट आते हैं तो हमारे जीवन बचा लिए जाते हैं। सो ये दूसरा समय है। एक समय था जब योना पहुंचा था, लोगों ने पश्चाताप किया, उनके जीवन बचाए गए। अब ये एक और समय है जब उन्होंने फिर से, बहुत पाप उनके बीच में बढ़ चुका है और अब नहूम उनके विषय में, जो एलकोश वासी नहूम के दर्शन की पुस्तक है, ये दर्शन की पुस्तक है। देखिए बड़ी सुंदर बात यहां पर लिखी हुई, दिस इज द बुक ऑफ विजन। ये कहा नहीं जा रहा है, ये बताया नहीं जा रहा है, ये लिखाया नहीं जा रहा है, ये उसे दिखाया जा रहा है। नहूम को ये जो होने वाला है, ये एक पिक्चर फॉर्म में परमेश्वर ये पुस्तक कैसे तुझे लिखनी है, ये बात तुझे कैसे लिखनी है, ये बता नहीं रहा है, ये दिखा रहा है। परमेश्वर अपनी बातों को मेरे और आपके सामने लेकर आता है। ठीक कुछ इसी तरह से यशाया भी अपने दूसरे अध्याय में इस बात का जिक्र करते हैं। दूसरा अध्याय यशाया का और उसका जो पहला पद है वो कुछ इस तरह से, आमोस के पुत्र यशाया का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया, परमेश्वर ने दिखाया, परमेश्वर ने दिखाया। और यहां पर हम लोगों को एक हिस्सा दिखाई देता है और वो हिस्सा कुछ इस तरह से है जैसे कि उस क्रूसिफिक्शन को यशाया अपनी आंखों से देख रहा है। आप 53वां अध्याय जब पढ़ते हैं यशाया का, तो वो सीन ब सीन, एक एक बात शब्द अनुसार या क्रम अनुसार या घटनाक्रम जो है उसका, वो उसके अनुसार हमें यहां पर दिखाई देती है। लिखा है जो समाचार हमें दिया गया, जो समाचार हमें दिया गया, अभी ये चीज घटित नहीं हुई है, लेकिन यशाया के लिए ये पास्ट की बात है। जो समाचार हमें दिया गया, who has believed what he has heard from us, and to whom has the arm of the Lord been revealed। सब पास्ट में लिखा हुआ है, कोई बात ऐसी नहीं है it will be done, it is already done in the sight of Isaiah। आइजाया के लिए ये घटना जो क्रूसीकरण की है वो घट चुकी। यीशु मसीह के 700 वर्ष पूर्व उस क्रूसीकरण के दर्शन को यशाया ने देख लिया।
और इसलिए नहूम के पास जब ये बात पहुंचती है तो वो ये दर्शन में इस बात को देखता है और उस दर्शन को जो उसने देखा है उसे लिखता है। परमेश्वर उसे दिखाता है कि आने वाला समय में, उस भविष्य में जो कुछ घटित होने वाला है, तो उसको लिख नहूम के दर्शन की पुस्तक। एक और बात जो कि मेरे को और आपको हताश भी कर सकती है और उत्साहित भी कर सकती है, मेरे और आपके जीवन को एक नया आयाम भी दे सकती है। कभी कभी लगता है कि परमेश्वर इज वेरी इंडिविजुअल, देयर इज नो डाउट, वो बड़ा इंडिविजुअल है, वो व्यक्तिगत है, वो मेरे से बात करता है, मेरे जीवन में क्या कुछ चल रहा है, मेरे जीवन में क्या कुछ होना चाहिए, क्या सुधार की जरूरत है, वो मेरे से बात करता है। वो बड़ा व्यक्तिगत परमेश्वर है, व्यक्तिगत रूप से मेरे से और आपसे बात करना चाहता है। जितने उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं, वो उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करने को तैयार है। लेकिन उसी के साथ साथ हम ये भी ना भूलें कि जब सारे के सारे लोग एक गलत सोच के हो जाते हैं, तो वो सारे के सारे राष्ट्र से बदला लेने के लिए एक्शन में आ जाता है। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। अगर हमारे पास कोई ऐसी स्थिति है, कोई ऐसा पद है जहां मैं डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में काम करता हूं, जहां पर मैं जो बात कहता हूं वो कानून के रूप में लोगों के बीच में जाती है, मेरे देश के बीच में जाती है, मेरे प्रदेश के बीच में जाती है, मेरे शहर के बीच में जाती है, मेरी कलीसिया के बीच में जाती है, मेरे परिवार के बीच में जाती है, या मेरे मोहल्ले के बीच में मेरा बड़ा आदर मान सम्मान है, और मैं उस सोच को सही ना रखकर गलत तरीके से प्रचार करता हूं, लोगों को भ्रमित कर देता हूं, सही को गलत और गलत को सही करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा व्यय कर देता हूं, लगा देता हूं, ऑल माई एनर्जी एंड स्ट्रेंथ आई इन्वेस्ट इन माई रॉन्ग डूइंग्स, देन गॉड विल बी देयर टू टेक रिवेंज। वो व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में भी सजा देने की सामर्थ्य रखता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो किसी एक प्राणी को दंडित करता है क्योंकि वो उस प्राणी के ऊपर प्रबल हो जाता है। वो सारे राष्ट्र और सारे संसार और सारे ब्रह्मांड के ऊपर सामर्थ्य रखता है। एवरीथिंग इज इन हिज कंट्रोल, नथिंग इज लेफ्ट, कोई चीज नहीं छूटी। कोई ये ना कहे कि वो तो उनका परमेश्वर है, वो तो वहां का परमेश्वर है, वो तो उन लोगों का परमेश्वर है। बिल्कुल ठीक बात आप अपने अनुसार कह रहे हैं, लेकिन ये नहूम का परमेश्वर नहूम को बताता है, देख मैं नीनवे के विरुद्ध ये करने जा रहा। इसलिए एक मसीह व्यक्ति को, इसलिए एक विश्वासी व्यक्ति को यह आदेश दिया गया है कि वो अपने देश के लिए प्रार्थना करे, ताकि वो देश परमेश्वर के दंड से का भागीदार ना हो सके, उससे प्रताड़ित ना हो सके, उससे दंडित ना हो सके। इसलिए मेरे को और आपको हर एक व्यक्तिगत रूप से विश्वासी को यह आदेश है कि मैं और आप अपने देश के लिए प्रार्थना करें। एक प्रार्थना जो निरंतर आलोक भाई करते हैं, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारा देश पाप में रोग से ग्रसित है। यह हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। एक ही चीज है जो परमेश्वर से अलग कर देती है, चाहे वो व्यक्ति हो या राष्ट्र हो, और वो है पाप। इसके अलावा और कोई बात नहीं। मैं और आप इस बात का ध्यान रखें कि वो व्यक्तिगत रूप से दंडित करता है, वो भी सामर्थ्य उसके पास है। वो मुझे एक राष्ट्र के रूप में,
एक जाति के रूप में, एक चर्च के रूप में, एक परिवार के रूप में भी दंडित करने की सामर्थ्य रखता है। वो सामर्थ्य ही परमेश्वर है। द लॉर्ड इज अ जेलस एंड एवेंजिंग गॉड। वो जलन रखने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। दो बातें यहां पर हमें दिखाई देती हैं और वो दो बातें इस समय में हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करें। ये हम सब जानते हैं। जब मैं निर्गमन की पुस्तक के ऊपर विचार कर रहा था तो बार बार एक बात सामने आती है और वो कहता है कि आई एम जेलस गॉड, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इज ही जेलस ऑफ मी, इज ही जेलस ऑफ ह्यूमन काइंड? क्या वो मेरे से या मनुष्य जाति से जलन रखने वाला परमेश्वर है? इज ही सेल्फिश गॉड? क्या वो इतना स्वार्थी है? लेकिन इसके उलट जो बात आती है, ही जेलस फॉर मी, वो मेरे कारण से मेरे लिए जलन रखता है। वो मेरे से जलन नहीं रखता है लेकिन मेरे लिए जलन रखता है, क्योंकि वो ये जानता है जब मैं अपने हृदय में अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को बिठा लेता हूं, किसी और की उपासना करने लगता हूं, किसी और के प्रति समर्पित हो जाता हूं, किसी और आदतों में अपने जीवन को लिप्त कर देता हूं, तो वो मेरे जीवन, आवर गॉड इज सेवियर गॉड, वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है, वो त्राण करता परमेश्वर है, मेरे और आपका उद्धार करता परमेश्वर है। इसलिए ही इज जेलस गॉड, ही जेलस फॉर मी। वो मेरे इस जीव को बचाने के लिए, क्योंकि वो ये जानता है कि वो ईश्वरत्व, वो अंश परमेश्वर का मेरे भीतर पाया जाता है, वो उसे बचाने के लिए लायक रहता है और नहीं चाहता कि मैं अपने इस हृदय को किसी और की जागीर कर दूं जो कि उसको नष्ट कर दे, जैसा कि ये उस बागे अदन में कर दिया गया। एक लालच के तहत, एक आंखों की दृष्टि के तहत, एक अपनी समझ को गिरवी रखने के तहत वो इस बात की जलन रखता है कि मैं और आप किसी भी तरह से बचा लिए जाएं। अब वो नीनवे चाहे उसको पूछता है या नहीं पूछता है, कोई बात नहीं, तो मुझे परमेश्वर मानो या ना मानो, उससे मेरे परमेश्वर होने पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है। मानोगे तो जीवन बचाए जाएंगे, नहीं मानोगे तो भारी नुकसान में रहोगे। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कहीं पर भी किसी भी समय अपने आप को, अपना प्रगटीकरण उसने मेरे और आपके जीवन में नहीं किया है। ये तो मैं और आप हैं जो अपने अपने तरीके से अपने जीवन को अलग अलग मार्गों पर आगे बढ़ाते चले आए। प्रेरितों के काम 14वें अध्याय में 16 पद से आगे, उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। बीते समय में सारी जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। तो ऐसा नहीं था कि उसने अपने आप को छिपा रखा था, उसने अपने आप को रिवील नहीं किया, प्रगटीकरण नहीं किया। उससे आगे के 17वां पद कहता है, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, क्योंकि वो भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। उसने अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा।
yet he did not leave himself without witness. वो अपनी गवाही, अपने होने को मेरे और आपके सामने उजागर करता रहा, और अच्छाई के साथ, डांटते हुए नहीं। यहां पर लिखा है, बहुत सुंदर बात लिखी है, वो भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। आनंद के साथ, भरपूरी के साथ हमें तृप्त करते हुए उसने अपना प्रकटीकरण मेरे और आपके सामने निरंतर बनाए रखा। लेकिन ये मैं और आप हैं जो निरंतर उसकी उपस्थिति को, उसकी प्रेजेंस को, उसके होने को, उसके एग्जिस्टेंस को नकारते रहे। ये मैं और आप हैं जो परमेश्वर के होने को भी हमने नकार दिया। और लिखा है, वो जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। बदला लेने वाला ईश्वर है। सो ऐसा नहीं है कि वो बड़े आवेश में आकर, बड़े इम्पेशेंट होकर, बड़ी शीघ्रता के साथ मेरे और आपके ऊपर टूट पड़ता है। वो निरंतर मेरे को और आपको मौका देता है। मैंने गत सप्ताह भी इस बात को आपके सामने रखा था। एवरी न्यू मॉर्निंग, एवरी न्यू डे इज न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड यू टू गेट salvation, to receive salvation through his grace। उसके अनुग्रह से के द्वारा मैं और आप हर सुबह, हर दिन एक नया अवसर, सुअवसर प्राप्त करते हैं ताकि मेरे और आपके जीवन बचाए जाएं। कोई सुबह मेरे लिए निराशा भरी सुबह नहीं होती है। मैं चाहे दुखित हूं, मैं चाहे परेशान हूं, मैं चाहे अपने विचारों से परेशान हूं, मैं चाहे बीती बातों से परेशान हूं, लेकिन वो दिन परमेश्वर की ओर से एक आशीष के रूप में मेरे और आपके जीवन में जुड़ता है ताकि मैं अपने परमेश्वर के साथ जुड़ सकूं और बचाया जा सकूं। वो क्रोध करने वाला, बदला लेने वाला परमेश्वर है। लिखा है, यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है। कोई गलत काम करके ये ना सोचे, कोई अत्याचार करके ये ना सोचे, कोई किसी व्यक्ति को, किसी जाति को सताकर ये ना सोचे कि अब उसका लेखा जोखा नहीं लिया जाएगा। उसने तो अपनी सामर्थ्य में उस जाति को दबा लिया, उसने तो अपनी सामर्थ्य में उस परिवार को दबा लिया। लिखा है कि वो बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप भूलता नहीं। परमेश्वर की यादाश्त कमजोर नहीं है, वो कमजोर नहीं है। वो दाऊद को भी पूरा दर्शन देता है बीते समय का, और दाऊद लिखने पाता है अनेकों अनेक उद्धार के गीत, जय के गीत जो उसने मिस्र में किए थे। उसकी यादाश्त कमजोर नहीं है, और वो आने वाले समय में क्या होगा वो भी यशाया को दिखा देता है। वो पास्ट का भी परमेश्वर है, प्रेजेंट का भी परमेश्वर है और फ्यूचर का भी परमेश्वर है। ही इज ओमनी प्रेजेंट गॉड। वो हर जगह उसकी उपस्थिति बनी रहती है, मेरे भूतकाल में, मेरे वर्तमान काल में और मेरे भविष्य काल में। ये जीवन, ये टाइम स्पैन ऑफ लाइफ मे बी शॉर्ट, लेकिन परमेश्वर इसके आगे भी और इसके पीछे भी सब कुछ जानता है। और इसलिए मैं और आप उस परमेश्वर के सामने कभी भी उसको हल्के में लेने की भूल ना करें। साम 50 और उसका 22वां पद कुछ इस तरह से कहता है, हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो, और कोई छुड़ाने वाला ना हो। एक और बात इसमें हम देख लें, क्योंकि इशारे हो चुके हैं समय के।
लिखा है यहोवा विलंब से कोप करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, विलंब से कोप करने वाला। और इसीलिए मैंने कहा कि वो एकदम से अति उत्साह में आकर, आवेश में आकर हमें दंड नहीं दे देता है। वो विलंब से कोप करने वाला समय देता है, मेरे को और आपको रिपेंटेंस का टाइम देता है, मेरे को और आपको एक ग्रेस पीरियड मेरे और आपके लिए निरंतर बना हुआ है, ताकि मैं उस ग्रेस पीरियड में अपने उस गलत जीवन से बाहर निकल आऊं। और बड़ा शक्तिमान है, ही इज माइटी गॉड, ही इज पावरफुल गॉड, ही हैज ग्रेट पावर। और इस बात को समझने के लिए उसकी पावर को हम ये ना समझे कि वो मुझे नेस्त नाबूद कर देगा, लेकिन हम उसकी सामर्थ को इसलिए समझें कि वो इतना सामर्थी है कि मुझे किसी भी पाप में स्थिति से उठाकर एक पवित्र स्थिति में खड़ा कर सकता है। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है। वो मुझे किसी भी पतन से उठाकर मेरे जीवन में एक नया उत्थान ला सकता है। वो मेरे उस पापी जीवन को, मेरे उस बर्बाद जीवन को, मेरे उस गिरे हुए जीवन को एक सेवियर के जीवन में टर्न कर सकता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं आई एम सेव्ड टू सेव अदर्स। मैं बचाया गया हूं ताकि मैं दूसरों को बचा सकूं। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए हम उसकी सामर्थ को हमेशा इसलिए ना देखें कि वो मुझे दंड दे सकता है, वो मुझे खराब बर्बाद कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो परमेश्वर है, मैं उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता हूं। ये सच है कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन ही इज मोर फेवरेबल फॉर मी एंड यू टू फॉरगिव माई सिन, आवर सिंस। वो मेरे पाप को या हमारे पापों को माफ करने के लिए, बचाने के लिए बड़ा सामर्थी परमेश्वर है। उसकी सामर्थ को हम नेगेटिव वे में ना लें, एक पॉजिटिव एनर्जी है वो परमेश्वर। परमेश्वर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं होती है। ही इज वेरी पॉजिटिव एनर्जी। और उस पॉजिटिव एनर्जी को मैं और आप एक नेगेटिव वे में कैसे ले सकते हैं? इसलिए हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आशावान रहिए परमेश्वर में। वो मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। मैं इसलिए नहीं आया, मनुष्य का पुत्र जगत में इसलिए नहीं आया कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे। 3:16 अगर हमें याद है तो 3:17 भी हमें याद होनी चाहिए। दंड की आज्ञा दे, लेकिन मेरे को और आपको बचाने के लिए वो परमेश्वर आया। वो दोषी को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। जजेस को ये दुनिया खरीद सकती है, तमाम जजेस की पूरी बेंच, पूरे ग्रुप्स को यह संसार खरीद सकता है कि वो उनके फेवर में जजमेंट दे, बट नो वन कैन बाय गॉड। कोई परमेश्वर को खरीद नहीं सकता कि मैंने चाहे जो कुछ इस संसार में किया हो, बट वेन एवर आई पास दिस वर्ल्ड, जब भी मैं इस संसार से कूच करूं तो तू मुझे स्वर्ग राज्य में ले लेना। ऐसी कोई धन संपत्ति मेरे और आपके पास नहीं है, ऐसी कोई सामर्थ्य, ऐसी कोई युक्ति मेरे और आपके पास नहीं है कि मैं अपने आप को किसी तरह से निर्दोष ठहरा लूं, दोषी होते हुए भी, क्योंकि वचन ये कह रहा है वो दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। देयर इज पनिशमेंट फॉर एवरी सिनर। हर एक पापी के लिए एक दंड की व्यवस्था है। मैं और आप इसे हल्के में ना लें कि परमेश्वर किसी भी तरह से इतना दयालु हो जाएगा कि वो स्वर्ग के दरवाजे खोल देगा कि सारे पापी अब उसमें प्रवेश कर जाए। लेकिन हर एक पापी जो पश्चाताप करेगा उसके लिए परमेश्वर के उस स्वर्ग का राज्य खुला हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में होकर, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता मान लेने के द्वारा। परमेश्वर मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। वो जलन रखने वाला मेरे और आपके जीवन के प्रति उसकी जलन है कि ये बचा लिया जाए। वो बदला लेने वाला परमेश्वर है। वो किसी भी तरह से भूलता नहीं है पाप को। वो विलंब से कोप करने वाला और दोषी को किसी भी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। इन बातों को मैं और आप स्मरण रखें और अपने परमेश्वर के उस सामर्थ्य का अपने और आपके जीवन के बचाने के लिए उसका इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें, उसकी सामर्थ्य का एक सही इस्तेमाल करने पाए कि हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद दें और गुणानुवाद करते हुए इस संसार से विदा हो, रोते हुए नहीं, डरे और सहमे हुए नहीं, लेकिन उस पिता से मिलने के लिए ललायित होते हुए, उत्साहित होते हुए
इस संसार को छोड़े और अपने परमेश्वर का हम धन्यवाद दें। मैं भाई रॉबिन्सन से रिक्वेस्ट करूंगा अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें और इन सारी बातों के लिए जो परमेश्वर ने इस आराधना के माध्यम से, इस वचन के नऊम के माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से मेरे और आप तक पहुंचाई हैं, कि जल्द मैं और आप इस पुस्तक को ध्यान में रखते हुए आने वाले समयों में अपने परमेश्वर का धन्यवाद और गुणानुवाद करते हुए आगे अपने आत्मिक जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। भाई रॉबिन्सन प्रार्थना में, इस अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, अपने हृदय की गहराइयों से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, क्योंकि धन्यवाद और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। क्योंकि हम जितना भी खुदा आपकी उपासना करें और महिमा करें, खुदा वो कम है, क्योंकि आपके उपकार, आपकी आशीष हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा है खुदावन कि हम वो जीते जी खुदावन उसको हम कभी भी उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। आज के सुंदर वचन के लिए खुदावन हम अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। सचमुच खुदावन आपका वचन आज हम सबों से बातें किया है खुदावन। पूर्ण दे इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को बिताने वाले हो सके, ना कि हम इस संसारिक चमक दमक में अपने आप को खो जाएं, बल्कि हम उस आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ने वाले हो सके। आत्मिक बातों की भूख प्यास हमारे जीवन में होने वाले हो सके, क्योंकि समय बहुत निकट है खुदावन, और हमारे जीवन में खुदावन बहुत कुछ है आपके लिए कार्य करना है। अपने जीवन से खुदावन बहुतों को हमें गवाही के रूप में हमें बचाना है। पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं इस भवन में हमें आने का हम सबों को मौका दिया, और हम इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर, जो भी आपके इंतजाम हो रहे हैं आपके विश्वासियों को इस भवन में आने के लिए, खुदावन आपसे मेरी विनती और प्रार्थना है खुदावन कि तू अपना पवित्र हाथ बढ़ा खुदावन इस महामारी से, इस बीमारी से खुदावन तो इसको दूर कर, हम सबों को बचा ले पिता परमेश्वर, कि हम आपकी महिमा और स्तुति अपने हृदय से करने वाले हो सके। बहुत लोग खुदावन ललायित हैं इस भवन में आने के लिए, अपनी गवाहियों को देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए पिता परमेश्वर, लेकिन वो संसारिक बंधन की वजह से इस समय वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन पिता परमेश्वर, आप उसका इंतजाम करने वाले खुदा हैं। हम इस बीमारी को आपके मजबूत हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। आने वाले समय में हम सब मिल के आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके। आज के सुंदर वचन के लिए अपने पास्टर साहब के लिए हृदय से हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, जो अपने वचन के द्वारा हम सबों को हमेशा प्रेरित करते हैं और हमेशा सिखाने की कोशिश करते हैं कि इस जीवन में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, बगैर ईश्वर के, बगैर हमें आपके बिना खुदावन इस जीवन अधूरा है। पूर्ण दे खुदावन के जीवन जो आपने दिया है, अपने स्वरूप में बनाया है खुदावन, हम उसकी खुदावन उस चीज़ को हम निभाने वाले हो सके, उस रास्ते पे चलने वाले हो सके जो आपके वचन के अनुसार है। आज की हम इस आराधना को आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, दुनिया के कुल विश्वासियों के साथ, जितने इस आराधना में सम्मिलित हैं, शालोम परिवार के हर एक सदस्य के साथ अब से लेकर तेरे प्रिय आने तक होती रहे, आमीन।